नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे आज प्रेस की आजादी कितनी बड़ी चुनौती की। 3 मई का दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और साथ ही मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दोहराना है। यह दिन सिर्फ मीडिया की आजादी का जश्न नहीं बल्कि उन चुनौतियों पर भी गंभीर मंथन का अवसर है जो आज पत्रकारिता के अस्तित्व और विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही है। आज का मीडिया परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। डिजिटल क्रांति ने जहां सूचना को आसान और त्वरित बनाया है, वहीं कई ऐसी नई समस्याएं भी हैं जो खड़ी हुई हैं। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन जब स्वतंत्रता सीमित होती है तो जनता तक सही सूचना पहुंचने में बाधा भी आती है। यूनेस्को ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यदि पत्रकारिता स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रही तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर हो जाएगी। देखिए, एक बात बिल्कुल सच है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और प्रेस की आजादी कितनी बड़ी चुनौती। जहां आजादी शब्द आ जाता है उसको समझना चाहिए कि किस तरीके से पत्रकारिता को लेकर बात हो रही है, प्रेस को लेकर बात हो रही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है कि पत्रकारिता कल, आज और कल को भी हम यदि देखें और इसकी आज़ादी पर देखें तो असल में कितना बदलाव हम महसूस कर सकते हैं। कुछ प्रबंधन भी ऐसे होते हैं जहां से एक बड़ा बाउंडेशन उनके लिए होता है। ऐसे में क्या पत्रकारिता वहां रुक जाती है या जो पहलू निकलने चाहिए वो नहीं निकल पाते, तो ये वाकई किसी चुनौती से कम नहीं है। और इसी पर आज हमें चर्चा भी करनी है कि प्रेस की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र की मजबूत नींव की बात हो रही है। इसकी जो भी चुनौतियां हैं उस पर गंभीर मंथन हम आज करेंगे और लगातार ये एक कंक्लूजन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से कि पहले जो पत्रकारिता होती थी, पहले जो बातें होती थी, आज के समय में और अभी से हम देखें तो कितना बदलाव हुआ है। तो इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लगातार आपको बता दें कि पत्रकारिता की जो बात हो रही है, प्रेस की आज़ादी की जो बात हो रही है, लोकतंत्र की मजबूत नींव की बात हो रही है, तो जितनी भी चुनौतियां हैं पत्रकारिता की उन पर आज मंथन का दिन है। और ये विषय ऐसे होते हैं कि पत्रकारिता पर बात करने के लिए समय कम है। ऐसा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आज वो डे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। नहीं तो देश में इतने मुद्दे हैं कि सिर्फ स्पेशल डे पे पत्रकारिता की बात होती है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि चाहे राजनीतिक दल हो या कोई भी बात हो, कोई भी ऐसी खबर कवरेज के दौरान देखिए, मैं हर पत्रकारिता की बात कर रही हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बहुत सारे आरोप थोप दिए जाते हैं उन पर। तो देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे की चुनौतियों को और मेहनत को देखिए कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। पूर्व अधिकारी हैं जनसंपर्क के प्रलय श्रीवास्तव। प्रलय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं दीप्ति चौरसिया। दीप्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत दीप्ति जी पहले आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताइए। मैम, पत्रकारिता की जब बात आती है, इसकी चुनौतियों की बात आती है और प्रेस की आज़ादी का जब नाम आ जाता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर? देखिए, चुनौतियाँ तो हर दौर में होती हैं और केवल पत्रकारिता नहीं बल्कि मैं कहती हूँ कि सभी प्रोफ़ेशन में चुनौतियाँ होती हैं और पत्रकारिता में चुनौतियाँ इसलिए बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो प्रोफ़ेशन है जो सीधे जनता से जुड़ा होता है। जनता से जुड़ा होने के चलते चुनौती होती है इस बात की कि हम जो दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं या नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है उस उत्तरदायित्व को समझना या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना जो हमको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे दी हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है और चुनौतियाँ हर दौर में होती हैं, अलग-अलग होती हैं। और रही बात स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता की परिभाषाएँ निश्चित ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमारे देश में वैसे ही कहा जाता है और लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा गया है। तो चुनौतियों के साथ उस स्तंभ की जो है
बोलते हैं कि भरोसा बनाए रखना, वो बनाए रखना भी सबसे बड़ी चुनौती है और ख़ासकर जब सोशल मीडिया पूरी तरह से आ चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, तो इस समय इन्फॉर्मेशंस फ़िल्टर करना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मैम वापस आऊँगी। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ, आ रही है आवाज़, अब आ रही है। हाँ, जी। रमेश जी क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और कहते हैं जब एक स्वतंत्रता दिवस जुड़ जाए तो वो अपने आप में आजादी होती है। जब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो जाए तो एक चुनौतियों की बात से हम जोड़ सकते हैं कि आज की पत्रकारिता को हम देखें और पहले से आज को हम कंपेयर करें तो कितना क्या आज भी जिस स्वतंत्रता की बात होती है, क्या आज उतनी पत्रकारिता स्वतंत्र है? देखिए, स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता उतनी ही स्वतंत्र है, जितनी पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात होती है और मोटे तौर पर हम 2 प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को देख सकते हैं। एक तो जिस तिथि की हम आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा है, इसकी शुरुआत अफ्रीका में जो कि 1950 में रंग-भेद नीति के खिलाफ खबरें छापने का कठोर कानून वहाँ लगा दिया गया था कि कोई नहीं छापेगा। तो इसके विरुद्ध वहाँ के पत्रकार एकजुट हुए 1991 में और उन्होंने संघर्ष किया कि हम खबरें छापेंगे। तब आकर यूएन संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में इसको स्वीकार किया और तब से ये बराबर चल रहा है। भारत की दृष्टि से अगर देखें तो भारत की दृष्टि विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। और एक और दूसरा महत्वपूर्ण दिन आज के लिए और है, आज नारद जयंती भी है। तो नारद जी को संसार का पहला संवाददाता माना गया है और ऐसा संवाददाता जो सकारात्मक संदेश सब पूरे संसार में लेकर के जाते थे। और उनके साथ एक और बात ये थी कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो लोग सत्य को या नागरिक संहिताओं का अपहरण करते थे, उनके यहाँ भी उनका बराबर सम्मान हुआ करता था। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो संघर्ष रहा है, सात्विकता की स्थापना के लिए नारद जी का संघर्ष रहा है। तो इन 2 मामलों में आज की तिथि महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत में अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता को देखें, आपातकाल की बात को छोड़ दें, तो बाकी चीज़ों में हमारे यहाँ की स्वतंत्रता दुनिया के कई देशों से बेहतर है। आज भी अगर आप देखेंगे मीडिया में कई बड़े चैनल हैं, कई बड़े मीडिया घराने भी ऐसे हैं, प्रिंट के भी, इलेक्ट्रॉनिक की। कई बार बिल्कुल कल्पित स्टोरी कहीं का वीडियो उठा करके कहीं भी डाल देते हैं और उस पर कोई बहुत ज़्यादा उस पर एक्शन होता नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। खुल करके आप सरकार के विरुद्ध लिख सकते हैं, मोदी जी के विरुद्ध लिख दें, किसी नेता के विरुद्ध लिख दें और सनातन धर्म के विरुद्ध तो निरंतर आप खूब लिख सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। हालाँकि कुछ लोगों में है अभिव्यक्ति पर उतनी आज़ादी, एकदम सरतन से जुदा होने के नारे लगने लगते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी अगर भारत में देखेंगे, तो प्रेस को स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और दूसरे देशों से हमारे यहाँ की तुलना बहुत बेहतर तुलना है। जी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊँगी। प्रलय जी, कैसे आज के दिन को आप देखते हैं और आने वाले समय को भी हम देखें और पिछले समय को भी हम देखें, वर्तमान की चीज़ों को भी देखें। कितना चुनौतियों से भरा है, कितना बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, ये विषय बहुत व्यापक है, जैसा कि शर्मा जी ने भी बताया अभी, और इसको हम केवल एक सीमित दायरे में नहीं ले सकते। आज सोशल मीडिया का भी ज़माना है, पत्रकारिता वहाँ तक पहुँच चुकी है, ये से हमें नहीं भूलना चाहिए। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सोशल मीडिया में भी है। आदमी व्यक्ति जो सोशल मीडिया का में शामिल है, वो अपने तौर तरीक़ों से अपनी पत्रकारिता को जीवंत बनाए रखता है और उसको पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये केवल हम इसे देश में, भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पे भी हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में पत्रकारिता की आज़ादी का जो महत्व मिला है पिछले कुछ वर्षों से, वो किसी भी दृष्टि से पत्रकारिता को अपने से दूर नहीं कर सका है। आज सोशल मीडिया पत्रकारिता पे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हावी हो चुकी है और पूरी तरह से सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमारे देश में भी और विश्व में भी स्वीकार किया गया है। बिल्कुल। एक चीज़ को मैं और यहाँ पर क्योंकि जर्नलिज़्म की जब बात होती है, पत्रकारिता की बात होती है, तो शुरू से अब तक एक जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है काफ़ी समय से, वो मुझे लगता है दीप्ति जी, एक तो फेक न्यूज़।
बहुत चीज़ें तेज़ी से होती हैं। इसके साथ-साथ मैं जोड़ूँगी पत्रकारों की सुरक्षा। मतलब जो सिनेरियो हम आज देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ यदि प्रमुखता से आ गई है, तो पत्रकारों पर अटैक भी होता है। एक प्रेशर होता है, चाहे वो राजनीतिक हो या कॉर्पोरेट हो। इन सारी चीज़ें का जब एक प्रभाव पड़ता है, तो कहीं न कहीं पत्रकारिता एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, जो व्यक्ति उस चीज़ को जी रहा है उसके लिए। मैम अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर दौर की अपनी चुनौतियाँ हैं। तो इस दौर की ये जो चुनौती है, ये बहुत बड़ी है। इस वक़्त सबसे बड़ी चुनौती एक तो ये है कि ये तय करना कि सही खबर क्या है, गलत खबर क्या है, जो फ़ेक न्यूज़ की बात हो रही है। और सोशल मीडिया के दौर में तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने उसको ऐसा बना दिया उस आज़ादी को कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है, ये सही है या ये गलत है। ये खबर सही चल रही है या ये खबर गलत चल रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बड़े चैनल ने खबर चला दी थी, फास्टैग को लेके कोई खबरें हुई थी टोल पे कि साल भर का पैसा पहले जमा होगा। इस तरह की कोई न्यूज़ थी जिसके बाद खुद नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि इस तरह का कोई फैसला भारत सरकार ने नहीं लिया। तो निश्चित ही न्यूज़ को लेके चुनौती है, फेक न्यूज़ को भी लेकर चुनौती होती है, कई बार गलत खबरें भी चल जाती हैं, पर उसका भी एक अपना सिस्टम है जिसके हिसाब से वो क्लियर होती हैं। अब रही दूसरी बात सुरक्षा को लेकर, तो निश्चित ही सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। वो इसलिए बन गई है क्योंकि इस बदलते दौर में बहुत कुछ बदला है। राजनीति भी बदली है, समाज भी बदला है, सभी कुछ बदला है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई है कि कई बार ये पता नहीं होता है कि जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट फील्ड में कर रहा है, वो किस चैनल के लिए और कैसी रिपोर्ट कर रहा है। और जो सोशल मीडिया चला रहा है, वो क्या चला रहा है। तो कई बार ये जो गफलत होती है, ये भी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि कई बार घटनाओं के बीच में भीड़ तंत्र होता है। कई बार राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनको ये बातें नहीं पसंद आती हैं, तो कई बार वो सुरक्षा को लेकर पत्रकारों के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हिंदुस्तान में शुरू से थी और आज भी है। लेकिन अब ये जो आज़ादी है, ये सोशल मीडिया के आने के चलते बहुत गलत तरीके से भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको क्लेरिफ़ाई या फिर इसके लिए कोई एक चीज़ बननी चाहिए, ऐसा पैरामीटर्स बनने चाहिए कि भई सोशल मीडिया पे जो डल रहा है वो कैसे तय हो, कौन डाल रहा है, क्या है? या तो अकाउंट चेक होने की एक बात होनी चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुरक्षा तो पिछले कई दिनों में एक बड़ी चुनौती बन गई है। तो सुरक्षा की जो चुनौतियाँ हैं इसके लिए पत्रकार संगठनों को भी आगे आना चाहिए और मुझे लगता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी इसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। तो सुरक्षा इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी क्योंकि जो कुछ भी है, ये हमारे देश के अंदर ही है। तो ये जो सारी बातें सुरक्षा को लेके चुनौती भी है, ये देश के लोग हैं। अगर हम उनको ठीक से बैठ के बात होगी, चीज़ें होंगी, तो शायद पत्रकार संगठन आगे आएँगे, सरकारें आगे आएँगी, तो ये चुनौती से तो निपटा जा सकता है। लेकिन इससे बड़ी चुनौती जो है फेक न्यूज़ की है और सोशल मीडिया पे जो तेज़ी से अभिव्यक्ति की आज़ादी हो रही है, जिसको स्वतंत्रता क्या वो स्वच्छंदता में भी कई बार बदल जाती है। ये समझ ही नहीं आता है, क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। रमेश जी, एक बात और भी है। अ, कुछ लोग जब लिखते हैं और बहुत बेबाकी से लिखते हैं और निष्पक्ष जिसको कहते हैं, निष्पक्ष पत्रकार जो होता है या उसकी जो भाषा शैली होती है या वो जिस भी चीज़ के लिए लिख रहा होता है, काफ़ी ट्रोल होते हैं, काफ़ी एक मानसिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन सब चीज़ों से कैसे निकले? क्या सुझाव हो सकता है? देखिए प्रेशर है, दबाव है, लेकिन इतना ज़्यादा कि आप निष्पक्ष लिखने वाले को जनता के लिए बात कर रहा है, जनता के हित की बात कर रहा है। आप कैसे उसको इतना दबा सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, अगर हम सैद्धांतिक तरीके से देखें पत्रकारिता की बात तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन व्यावहारिक स्वरूप अगर हम देखेंगे, तो वो बिल्कुल दूसरा है। जैसा कि अभी दीप्ति जी ने भी कहा कि कहीं न कहीं स्वतंत्रता जो है वो स्वच्छंदता में बदल रही है और ये समाज को नुकसान पहुँचा रही है। दूसरी जो आपने बात कही, तो कहीं न कहीं एक पत्रकारिता में एक विशेष विचार को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश हुई और खुल कर के कोई बात न कह पाए, ये बात अंग्रेजी शासन में एक ऐसा वातावरण बनाया गया था। उन्होंने योजना पूर्वक कुछ लोगों को खड़ा किया था और आगे चल कर के कुछ मीडिया हाउसेस भी ऐसे उन्होंने खड़े किए थे, जहाँ पर उनके द्वारा कही गई बात को जस्टिफाई कहा जाए। बातें 2 प्रकार की होती है। एक तो कहीं न कहीं कोई घटना घट गई है, किसी ने कोई वक्तव्य दिया गया है। फिर दूसरा एक अभियान चलता है कि वो जो वक्तव्य दिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, वो जस्टिफाई है, वो लोगों के हित में है।
तो ये वातावरण बनाने का काम अंग्रेजी काल में शासन के समय हुआ था। तो वो जो और हर सेक्टर में उन्होंने इस तरीके से काम किया था और फिर उन्होंने कई ऐसे असत्य स्थापित कर दिए जो आज भी हमारे ब्लड में बैठ गए हैं और उसके विरुद्ध अगर सत्य की कोई बात करे तो उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो इस तरीके से एक सामाजिक वातावरण एक ऐसा बन गया है। तो स्वाभाविक रूप से इस सामाजिक वातावरण को चीरने का काम प्रशासन से और नियमावली से नहीं होगा। ये समाज की जागरूकता के आधार पर होगा। व्यक्ति को अपने सत्य को और अपने स्वत्व को दोनों को समझ करके उस पे आगे आना होगा। आप अगर इस समय देखेंगे, एक व्यक्ति अगर प्रोपेगेंडा किसी झूठ का कर रहा है, तो उसके समर्थन में तो लोग खड़े हो जाएँगे। लेकिन अगर कोई सच बात कहने की हिम्मत कर रहा है किसी, तो उसको लेकर के विरोध उसमें खड़ा होकर के शुरू होगा और ये विरोध उसके आस-पास से ही होगा, सरकार उसके बाद में आती है। तो कहीं न कहीं हालाँकि अंग्रेज चले गए 78-80 साल उनको जाए गए हुए होने को आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा वातावरण उनके द्वारा जो निर्मित किया गया है, वो वातावरण आज भी है और बल्कि ये कोशिश की जा रही है उस वातावरण को स्थापित कर देने के लिए। एक उदाहरण प्रसंग से हट करके मैं देता हूँ कि उन्होंने आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहाँ अगर आप पूरे संसार में देख लें, वन का रहने वाला हो, नगर का रहने वाला हो, ग्राम का रहने वाला हो, इनको अलग-अलग सर्टिफ़ाई करना विज्ञान की दृष्टि से भी विरुद्ध है और समाज की दृष्टि से भी विरुद्ध है। जिस तरीके से जीवन जल में फूटा, फिर वन-मानुष आया और फिर मनुष्य आया, तो ऐसा नहीं किया जो आदि मानव था को उसने पहले नगर बसा करके वहाँ एक अलग आदमी पैदा किया और फिर पहले एक गोरा बच्चा अलग पैदा किया और काला बच्चा अलग पैदा किया। समय की विकास यात्रा और क्षेत्र के आधार पर रूप-रंग बदले, लेकिन वो उन्होंने योजना पूर्वक अलग-अलग ऐसा करके चले गए, डिवाइड एंड रूल जो उनकी नीति थी। आज भी अगर उसके विरुद्ध कोई बात करेगा, तो स्वाभाविक रूप से उस पर हमला बराबर होगा। और उसका छोटा-सा उदाहरण प्रसंग से हट कर के देना चाहता हूँ, कि आप अगर देखें जिन 7 ऋषियों की बात आती है, कि 7 ऋषियों की संतान, तो कश्यप गोत्र जो है वो ब्राह्मण में भी होता है और कश्यप आदिवासी भी होता है और कश्यप ओबीसी में भी मिलेगा आपको। श्रृंगी अगर ऋषि है तो श्रृंगार जो है वो वनवासी में भी होता है। बादरायण ऋषि है तो बादरा आदिवासी भी होता है। भृगु ऋषि है तो भगोरिया आदिवासी भी होता है। तो लेकिन अगर इसको कोई कहेगा तो सबसे पहले विभाजन की जो राजनीति है वो उस पर हमला करेगी। तो सत्य को कहने के लिए कुछ लोगों को तो साहस करना ही पड़ेगा, विरोध को सह करके सत्य की स्थापना के लिए कहीं न कहीं कुछ मीडिया हाउसेस को भी हिम्मत करना पड़ेगी, कुछ जागरूक लोगों को भी हिम्मत रखना पड़ेगी। तब मैं समझता हूँ प्रेस की स्वतंत्रता का ये दिवस मनाना सार्थक होगा, वरना उत्सव हमने मना लिया, हमने बातचीत कर ली, बाकी कल से फिर अपने काम में लग गए। तब मैं समझता हूँ वो उसका जो दिन मनाना है, जो उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र का, जो उद्देश्य था जो नारद जी का, वो सार्थक नहीं होगा। जी। बिल्कुल ठीक है। प्रलय जी, अपनी बात रखिएगा। एक और विषय एआई जो आ गया है, वो उसका विश्वव्यापी प्रभाव है ही, और मीडिया पे ख़ास तौर से वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन के हमारे समक्ष आया है। पत्रकारिता जिन आदर्शों, जिन संस्कारों, जिन उसूलों को लेकर चली थी और जिसका हमने देखा भी, हमारे देश में प्रभाव देखा है और पूरे विश्व में देखा है, अब उसमें नई नई तकनीक जो आ रही हैं उससे कैसे बचा जा सकता है या उसको कैसे साइडलाइन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती पत्रकारिता के समक्ष है। एआई से न सिर्फ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, बल्कि जहाँ तक कि जो हम फोटोग्राफी के ज़रिए भी जो न्यूज़ या समाचार या फोटोग्राफी के ज़रिए भी जो हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उस पर भी प्रभाव डाल रही है। आज समाज को दिग्भ्रमित होने से बचाने के लिए पत्रकारिता को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना इस एआई से रहते हुए करना होगा। मेरा यही कहना है कि जो हमारे जो पत्रकारिता के जिन बीजों को रोपण किया था हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने या हमारे महापुरुषों ने, उसको हमें जीवंत बनाए रखते हुए उसकी एक आभा मंडल बनाए रखते हुए पत्रकारिता को भारतवर्ष में कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस सारी चुनौतियों के बीच से पत्रकारिता के जो वातावरण है उसको बनाए रखना बहुत बड़ा एक चैलेंज आज इस दिवस के दिन चर्चा होनी चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए, और इसमें पत्रकारों को या पत्रकारिता संस्थानों को या मीडिया हाउस को आगे आना चाहिए। पत्रकारिता को सोचने समझने का एक अवसर ये दिवस दे रहा है
ये बहुत बड़ी बात है। इस दिन चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इन चुनौतियों से बचते हुए पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं, जो पत्रकारिता के जो आदर्श हमारे पुरखे देख के गए हैं, हमारे जो पत्रकारिता के जो मार्गदर्शक रहे हैं, उसको हमें जीवित बनाए रखते हुए किस प्रकार से हमें पत्रकारिता को आगे बनाए रखना है इन सारी चैलेंज के बीच में, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया दीप्ति मैम आपसे, मैं उसका आंसर लूँगी। और कहते हैं जब एक पत्रकार का ज़िक्र होता है, वो टीवी जर्नलिस्ट हो, प्रिंट का जर्नलिस्ट हो, वो कोई भी जर्नलिस्ट हो, पत्रकार होता है। तो काफ़ी एक ऐसी बात होती थी कि लोगों को लगता था कि ये पता नहीं कौन-सी खबर पे हैं, कौन-सी खबर दिखा देंगे, किस तरह से वो बात करेंगे, किस तरह से चीज़ों को निकालेंगे, तो एक भय होता था। आजकल मैं देख रही हूँ और बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, एक जर्नलिस्ट को ना ऐसे देखते हैं, अरे एक पॉलिटिकल उससे ही देखिए, यदि सरकार की किसी अच्छी चीज की सराहना हो रही है तो वो गोदी मीडिया हो जाता है, यदि वो विपक्ष की बात कर रहा है तो फिर वो कुछ और हो जाता है। क्यों सिर्फ राजनीतिक दलों के हिसाब से या सत्ता के हिसाब से ही आप एक पत्रकार को आंक रहे हैं? क्या वो अपनी खबरों को अपने हिसाब से सही गलत की पारदर्शिता को नहीं रखता? क्यों बार बार ये कह के उसको इस तरीके से दिखाने की या नीचा दिखाने की कोशिश होती है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, जो सारे नाम आते हैं तो बेसिकली यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और ये जो नाम है ये कोई जनता की तरफ से नहीं आते, ना ये कभी भी जो है पत्रकारों की तरफ से आते हैं, ये ज़्यादातर राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं। सबसे पहले मुझे याद आता है कि मीडिया को गोदी मीडिया और सब बिके हुए हैं जैसे शब्द जो है एक राष्ट्रीय दल, जो अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है, उनके संयोजक ने कहे थे ये सारे शब्द। वहीं से फिर ये जनता के बीच में आए। देखिए, पत्रकारिता का बड़ा सीधा सिद्धांत है। पत्रकार कम्युनिकेटर होता है, सूत्रधार होता है, सरकार के बीच का, व्यवस्था के बीच का, प्रशासन के बीच का और जनता के बीच का। जब सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सोशल मीडिया पे डालती है, अखबारों में आता है तो जनता को पता चलता है। जनता की कोई परेशानी होती है तो वो पत्रकारों के जरिए सरकार तक पहुंचती है। तो कुल मिला के वो जो एक सूत्रधार बोलना चाहिए, जो एक कड़ी होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं पत्रकार होता है। अब इसमें जहाँ परेशानी खड़ी होती है वो ये होती है कि पत्रकारिता मिशन होता है। तो मिशन ये है कि हम उस चौथे स्तंभ की गरिमा को भी बनाकर रखें, मिशन ये है कि हम सरकार की खामियों पर भी जमकर बोलें और मिशन ये है कि जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए भी जमकर बोलें। और हमें तो जो सिखाया जाता था वो ये कि जब तलवार की नोक पे चलने की बारी हो तो जनता की तरफ झुकना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए। तो जब विचार होते हैं, जब इस तरह का जर्नलिज्म होता है तब तो सब ठीक होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि उसमें विचारधारा जुड़ जाती है व्यक्तिगत तौर पे, तो कहीं न कहीं बातें बिगड़ती हैं या फिर पत्रकारिता का एक जो मूल सिद्धांत होता है वो भी कहीं प्रभावित होता है। अब जैसे बरगी डैम के हादसे की बात करें, एक माँ और बेटे की तस्वीर जो सभी ने देखी, तो उसमें सभी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। वो लिखना ठीक हो सकता है क्योंकि वो मानवीय संवेदनाओं से घिरा है, जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मानवीय संवेदनाएँ हैं। लेकिन जब अगर कि इस तरह का कोई क्रिटिसिज्म किसी पॉलिटिकल मसले पे होता है, तो जब व्यक्तिगत चीज़ें उसमें कहीं जुड़ जाती हैं, पत्रकार की पत्रकारिता के अलावा भी, तो वो शायद विचारधारा की बात हो जाती है। और फिर यही होता है कि फिर बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। जैसे आपने बोला कि कोई बेबाक पत्रकार सोशल मीडिया पे लिखता है, तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेबाक पत्रकार है, वो फिर उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता है। वो वही कहता है जो सच होता है। फिर चाहे कोई कितना ट्रोल कर ले, चाहे कोई कितना ही क्यों ना लिख ले। तो मूल सिद्धांत सिर्फ यही है कि सूत्रधार हो, बेहतर कम्युनिकेटर हो, जो सरकार की खामियां हो उसे दिखाएं, सरकार को भी आईना दिखाएं जिससे सरकार उन खामियों को कम करे, और जो जनता की परेशानियां हैं वो भी सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएं कि जनता की परेशानियां कम हो। जब ये मिशन पे होगी तो बेहतर होगा। लेकिन अगर ये विचारधाराओं में थोड़ी आगे पीछे होगी तो निश्चित ही बात कहीं ना कहीं वहीं जाकर बिगड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए, और समय भी हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने अपनी बात रखी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात है, पत्रकारिता की चुनौतियों पर यह मंथन था। प्रेस की आज़ादी कितनी बड़ी चुनौती है और चुनौती हमेशा रहेगी, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसमें आप कितने आज़ाद हैं। बहुत सारे बाउंडेशन आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन एक बात जो और निकल कर आई है कि जो वाकई बेबाकी से लिखता है और निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, उसे किसी का डर और दबाव नहीं होता। लेकिन एक मैसेज भी है, क्योंकि प्रेस की आज़ादी की बात हो रही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है आज। कम से कम जो पत्रकार है
उन्हें आप लोग राजनीति से इतर रखिए। जो लोग उन पर छींटाकशी करते हैं या उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं, बोलने से पहले कम से कम वो लोग सोचें कि आप कहां और किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होते। वो उनका मकसद ही होता है कि अच्छी और सकारात्मक चीजें दिखाएं, और कुछ बाउंडेशन है भी तो भी उसको वो चीजों को बैलेंस करना जानते हैं। तो सिर्फ आरोप लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं होता। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।